لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. कारोबार करते हैं, फिक्र ही नहीं करते, उलमा से मसला ही नहीं पूछते। आज इंटरनेट पर ऑनलाइन जो बिजनेस चल रहे हैं उनमें बेशुमार कारोबार हराम है। उलमा बता बता के थक गए, भाई ये फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है, नाजायज है, सूदी लेन देन है, करेंसी पे कब्जा किए बगैर आप नहीं बेच सकते, और करेंसी को करेंसी या गोल्ड करेंसी को करेंसी के बदले में बेचा जाएगा, दोनों तरफ से एक ही टाइम पे कब्जा होगा। गोल्ड जब आप बेचोगे कब्जे में लो, फिर आगे उसको फरोख्त करो। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, कुछ भी आपके पास नहीं आ रहा, फर्जी चीजें चल रही हैं। कीमत बढ़ गई तो पैसे ले लें, गिर गई तो पैसे दे दें। इस्लाम नहीं मानता इन चीजों को। आजकल एक ब्लॉकचेन के नाम से एक बिजनेस चल रहा है। आपने 4 आदमियों को एक चीज पहना दी, वो 4 आगे 4 को पहना दें, यानी 16 को, घर बैठे आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा। उलमा कहते हैं हराम है, नाजायज है। आपको किस बात का कमीशन मिल रहा है? आपने जो काम था 4 को बेच दिया, उसके पैसे आपको मिल गए। आगे क्या हो रहा है? ये वो 4 जब 4 को बेच रहे हैं, उस पर आपका कोई कमीशन नहीं बनता। उलमा कहते हैं नाजायज है। लोग कहते हैं ये देखो मौलवियों को। आजकल एक ताना बहुत दिया जा रहा है कि जब मौलवी खुद करते हैं तो जायज हो जाता है, दूसरे कर रहे हैं तो नाजायज। कोई मिसाल तो दो इसकी कि दूसरे कर रहे हैं तो नाजायज, खुद करें तो जायज। फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मैं तो यही देखता हूं, जिस चीज को उलमा नाजायज कहते हैं खुद भी नहीं कर रहे होते, और अगर कोई कर रहा है तो गुनाह समझ के कर रहा होता है, वो गुनहगार होता है। कोई मौलवी बदनजरी कर रहा है तो हलाल समझ के नहीं करेगा, उसको पता है गलत कर रहा हूं। दीन को जरा सा भी खुदा का खौफ होगा, दीन को चेंज नहीं करेगा। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को नाजायज कहते हैं और अल्लाह का शुक्र है करते भी नहीं है। मैं करना चाहूं तो करोड़पति बन सकता हूं, भाई नाजायज है। हम तो उस काम को नहीं कर रहे जिसके में उलमा में इख्तिलाफ है। तकाफुल दारुल उलूम कोरंगी के उलमा जायज कहते हैं। मुझे ऑफर आई है, मैंने कहा भाई मैं जायज नहीं समझता, लिहाजा मैं नहीं जा रहा। बहुत पहले की बात है, 7-8 साल पुरानी बात है। बुलाया गया था हमें, जो मशहूर आदमी होता है वो तो कंपनी को बहुत प्रमोट कर सकता है ना। हमने कहा भाई मैं जायज नहीं समझता। तो उन्होंने कहा हजरत मुफ्ती तकी साहब जायज समझते हैं। हमने कहा भाई हमारे बड़े हैं, काबिल एहतराम है, उलमा का इख्तिलाफ है, तो मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं हजरत मुफ्ती तकी साहब से इख्तिलाफ करूं। तो मैंने उनको रेफरेंस दिया कि कुछ बड़े उलमा को उनसे इख्तिलाफ है इस मसले पे, और मुझे उन दूसरे उलमा की राय पे ज्यादा एतमाद है, क्योंकि गौर व फिक्र करने के बाद। लेकिन बहरहाल कोई मुफ्ती तकी साहब की राय पर अमल करता है तो भी ठीक है। तो सूद गुनाह कबीरा है, सूद गुनाह सगीरा बोलो नहीं है। कभी एक आध दफा कोई गाना सुन लिया गलत है, सगीरा कह सकते हैं शायद उसको। मौसीकी का आदी है, ये सब चीजें जो करते हैं ना, एक आध दफा नहीं कर रहे होते, वो कर ही रहे होते। सुनता रहता है, कोई फर्क ही नहीं है ये महरम है ना महरम है। तो ये क्या है मेरे भाई? ये बदनजरी का गुनाह है, ये कानों का गुनाह है, ये कबीरा में आएगा फिर। तो आज तौबा करो कि अल्लाह इन तमाम गुनाहों से तौबा। एक और बात, दाढ़ी काटना भी सगीरा बोलो ना नहीं, ये तगयीर खल्क़िल्लाह है, अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करना है। मर्द हमेशा दाढ़ी, जितने पैगंबर हैं कोई एक भी बगैर दाढ़ी के बोलो ना नहीं। ये तो अंग्रेजों ने हमें सिखाया है। ये कहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में कोई गोरा आया, कोई ईसाई आया, उसके दाढ़ी नहीं थी, तो बच्चा रोने लगा सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में। क्यों? इसलिए कि पहली दफा उसने बगैर दाढ़ी का आदमी देखा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को होती तूर पे बुला के कहा अपनी कौम को बता देना कि दाढ़ी ना काटें। तभी आज हमने यहूदियों की दाढ़ियां देखी हैं, कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसरा के कुछ एलची आए, बादशाह था ना किसरा, उनके दाढ़ियां कटी हुई थी। आपने अपने चेहरे अनवर को फेर लिया, फरमाया वही लकोमा, तुम तबाह हो जाओ, तुम्हें यह सूरत बनाने का किसने हुक्म दिया? उन्होंने कहा हमारे बादशाह ने। नबी ने फरमाया लेकिन मेरे रब ने हुक्म दिया आफुल लिहा, कि मैं दाढ़ी बढ़ाऊं
वक़ुस्सुश शवारिब, और मूछें घटाऊं। ये तगयीर खल्क़िल्लाह है, अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करना। मर्द मर्द होना चाहिए, औरत औरत होनी चाहिए। यहां भी लोग तंज करते हैं। अभी हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का इंटरव्यू आया, पॉडकास्ट में पूछा गया कि आपने सर पे सुना है बाल लगवाए हैं। उन्होंने कहा जी। कहा ये तगयीर खल्क़िल्लाह नहीं है, अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ना नहीं है। उन्होंने कहा अपने बाल लगाए हैं। तो नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स से, लो दूसरों के लिए अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ना हराम, और ये मौलवी लोग जब खुद करते हैं तो ये क्या हो गया, जायज़। ओ भाई, अपने बाल अपने सर पे लगाना ये तगयीर खल्क़िल्लाह नहीं है, ये तहसीन खल्क़िल्लाह है। गंजा होना ये कोई फितरत थोड़ी है। अगर कोई शख्स अपने सर पे मालिश करके बाल उगा ले, तेल की मालिश करके, कोई गंजा हो गया, 4 शादियां की जिसकी वजह से क्या हो गया, गंजा। मैंने जितनी शादियां की ना, मेरे सर के बाल उसी हिसाब से गायब हुए। चौथी के बाद तो बिल्कुल एयरपोर्ट बन गया था। तो अगर मुझे कोई तेल लाके देता है, मुफ्ती साहब सर पे मालिश किया करें, बाल उगाएंगे, ऐसे एक साहब को मैंने देखा, उस गंजे थे, उनकी भी 2 थी। कमाल की बात ये, मस्कत में हमारे दोस्त हैं, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, सत्तार नाम है उनका। फोन आया, मैं सत्तार भाई बात कर रहा हूं। फिर कहते हैं वो वाला नहीं जिसका बयान में आप तस्करा करते हैं। मैंने कहा अच्छा, आप सच्ची मुच्ची के सत्तार भाई हैं। 2 शादियां उनकी, तो उनके सर के बाल सारे उड़ गए। तो उन्होंने कोई ऑयल लेके मालिश की, वो बाल उगाए उनके ना। फिर मुझे तेल मुझे भी दिया उन्होंने। वो 2 साल से मेरी दराज में ही पड़ा हुआ है। अभी मुझे याद आया, ऐसे मौके पे याद आता है, फिर याद ही नहीं आता। वो सर पे लगाने का, उन्होंने कहा मेरे सर के बाल निकल आए। तो अगर कोई सर पे तेल की मालिश करे और बाल निकल आए, तो हम ये कहेंगे तगयीर खल्क़िल्लाह, अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ दिया इसने। क्या ख्याल है भाई? कोई बोल सकता है? कोई दुनिया में मुफ्ती है जो कहेगा कि सर पे तेल की मालिश करो? ये जो तेल बिक रहे हैं सरों पे मालिशों के, कि बाल निकल आएंगे, कितने बिकते हैं? किसी आलिम मुफ्ती ने कहा कभी जिंदगी में हराम है, अल्लाह ने जब तुम्हें टिंड दी है तो तुम सर पे बाल क्यों उगा रहे हो? किसी मुफ्ती ने कहा भाई टिंड भी अल्लाह की नेमत, बाल भी अल्लाह की नेमत। ये तगयीर खल्क़िल्लाह नहीं है सर पे बाल अगर निकाल रहा है, क्योंकि ये तो फितरत का हिस्सा है। हाँ, दाएं बाएं ऐसी जगह पे बाल उगाना जो नेचर के खिलाफ हो, वो गलत होगा। और बाल भी अपने हैं, दूसरों के बाल लेने पर पाबंदी है हदीस में। दूसरों का बाल नहीं लगा सकते, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। वैसे ही मेडिकली भी नुकसानदेह, लेकिन नबी ने मना किया है। लेकिन जिसको बुग़्ज़ होगा बस वो मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ, देखो दूसरों के लिए फतवा कुछ और, अपने लिए कुछ और। दूसरों के लिए कब उन्होंने कहा कि बाल लगाना हराम है? भाई कोई एक दफा बताओ। कहते नहीं, ये कहते हैं दूसरों को कि अल्लाह की तख्लीक बिगाड़ना हराम है। तो अल्लाह की तख्लीक बिगाड़ी नहीं है, अल्लाह ने जो सर दिया है ना, वो बिगड़ गई थी, उसको क्या किया है? संवारा है, उसको संवारा है। तो आप भी संवारो। जिन जिन लोगों के टिंड हैं, अल-फलाहिया मस्जिद में आने पर पाबंदी। लेकिन अगर कोई ना लगाए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। उस बाज लोगों पे वो जचती है। जब मैं जूम पे कोई वीडियो कॉलिंग पे मीटिंग करता हूं ना, तो जो कुदरती टिंड वाले लोग हैं ना, एक टिंड वो होती है जो हम करते हैं उस तरह से, उसका वो लुक नहीं आता, वो शाइनिंग आती नहीं है। जो कुदरत की तरफ से टिंड मिलती है उसका लुक ही अलग होता है। तो वो बाकायदा जो वीडियो कैमरे पे यूं आते हैं ना, तो लाइटें मार रहे होते हैं। तो मैं कहता हूं भाई थोड़ा सा यूं कर लो, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे आप नजर नहीं आ रहे। या फिर इधर भी को आंख नाक बना लो ताकि यूं हो तो मैं समझूं कि आप ही बात कर रहे हो। खैर, कहां से काम चले गए। तो मेरे भाई, दाढ़ी काटना भी क्या है, सगीरा में दाखिल नहीं है, कबीरा है, तगयीर खल्क़िल्लाह है, मर्द की नेचर है, फितरत है। नबी ने फरमाया खालिफुल यहूद वन नसारा आफुल लिहा वक़ुस्सुश शवारिब, यहूद व नसारा की मुखालफत करो, दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूछे घटाओ। हिम्मत करके रख लो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लोग डरते हैं, लोग कहेंगे मुल्ला आ रहा है, वो देखो क्या आ रहा है, मुल्ला आ रहा है। बोलने दो। हमें बोलते थे जब हम मुल्ला बनने के लिए कॉलेज छोड़कर मदरसे में आए, लोग कहते थे मुल्ला मुल्ला मुल्ला, 4 कर बैठे इसी मुल्ला मुल्ला में। क्या ख्याल है? टोटल जो हाजिर सर्विस की बात कर रहा हूं।
तो छोड़ दो, लोगों से क्या होता है भाई। मोस्ट वांटेड बनने का अपना मजा है। तो अल्लाह की खातिर अगर कोई आपको ताना देता है तो अल्लाह भी खुश होता है कि यार मेरे लिए, मेरी वजह से इसको मलामत की जा रही है। कुरान क्या कहता है, वइज़ा नादयतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा। ऐ ईमान वालो, जब तुम अजान के लिए अजान देते हो, नमाज के लिए बुलाते हो, ये यहूद व नसारा इस अजान का मजाक उड़ाते हैं। मजाक किसका उड़ाते थे? बिलाल हबशी का। अगर हजरत बिलाल कहते या रसूल अल्लाह मैं अजान नहीं दूंगा, ये लोग मजाक उड़ाते हैं, तो हजरत बिलाल बनते फिर है भाई? तो चंद बेवकूफ़ों की वजह से अजान छोड़ देते कि ये मजाक उड़ाते हैं जब मैं अजान देता हूँ। शर्म। हमारे भाई थे, उनको कारी साहब ने कहा आज मस्जिद में मौज़िन नहीं है, आप अजान दे दो। मेरे भाई खुद वाक़या सुनाते हैं, कहते हैं मैंने कारी साहब से कहा कि मुझे तो शर्म आ रही है, मैं नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा फिर किसी बेशरम को ले आओ जाके जिसको शर्म ना आती हो। तो अजान देना कोई बेशरम का काम थोड़ी है भाई। तो आज तौबा करो कि अल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह तो इस्लाम में नमाज का कज़ा करना है। हुकूकुल इबाद में कत्ले नफ्स और अल्लाह के हुकूक में नमाज का कज़ा करना। तो भाई आज तौबा करो, नमाज कभी कज़ा नहीं करेंगे। कबीरा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है ये। रमज़ान का रोज़ा किसी कीमत पे छोड़ने की इजाज़त नहीं है, सिवाय सफ़र और बीमारी, और उस बीमारी में जिसमें बीमारी में नुकसान का ख़तरा हो। जिस बीमारी में रोज़ा रखने से नुकसान का ख़तरा ना, उसमें रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। आपको खांसी है और कोई खांसी बढ़ने का भी चांस नहीं है रोज़े में, तो फिर थोड़ी कि मुझे खांसी है तो मैं बीमार हूँ तो मैं रोज़ा नहीं रख रहा। तो भाई तेरे को रोज़े, तेरी खांसी को रोज़ा कह क्या रहा है? किसी को कह रहा हो तो छोड़ दे। माँ बाप को सताना कबीरा गुनाह है, शराब पीना कबीरा गुनाह, जिना कबीरा गुनाह। कुरान ने ये नहीं कहा जिना मत करो, कहा जिना के करीब भी मत जाओ, किसी गैर लड़की से बात मत करो, देखो भी नहीं उसकी तरफ, निकाल दो मोबाइल से नंबर। अल्लाह ने आपके लिए आपकी बीवी को बनाया, बस निकाह का पैगाम भेजो, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और लोग कहते हैं हमसे क्या, हम कैसे दोस्तियां छोड़ दें, हमसे नहीं छूटती। भाई दोस्तियां रखना टेंशन है, ये बढ़ेगी टेंशन, कम नहीं होगी। ये नशा है, चरसी ज्यादा टेंशन में होता है, उसको हर वक्त चर्च चाहिए होती है। जो नहीं पीते उनको कोई टेंशन नहीं है, जो लड़कियों के आदी नहीं है वो सुकून से जिंदगी गुजारते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। भाई हमारे लिए है ही नहीं, अल्लाह ने बनाई नहीं हमारे लिए, तो क्या करना है? अच्छी तरह मुस्कुरा के बात कर रही है या बदतमीजी से बात कर रही है, हमारा कोई लेना देना नहीं इससे, दफा हो यहां से। तो जब कोई लेना देना नहीं हमारा, तो वो सुकून से जिंदगी गुजारते हैं। भाई हमारे लिए अल्लाह ने बीवी को पैदा किया। तो इन सारे गुनाहों से आज तौबा करें, अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।